अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और ये वाला लेक्चर जो है ये मैंने कैटजन से लिया है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर जो वीडियोस होंगे उसमें मैं फ़र्दर डिटेल जो है वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी के वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं ना तो दो वर्ड हमारे पास बनते हैं। एक हमारे पास बनता है फार्माकोन एंड लॉजी, मतलब कि फार्माकोलॉजी जो है बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। अब फार्माकोन का मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, ठीक है, या केमिकल्स। और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। जैसे हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते होते थे बायोलॉजी, तो इसी तरह ये है फार्माकोलॉजी। बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। इसी तरह फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, कि इसमें हम ड्रग को स्टडी करते हैं, लेकिन ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए फार्माकोलॉजी की कि स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम, उन सब्सटेंसेस को स्टडी करना जो लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें थ्रू द केमिकल प्रोसेस। केमिकली रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे और स्पेशली बाय बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। अब ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? ये हमारे पास कोई एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ बाइंड करेंगे, उनको एक्टिवेट कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे, जो कि हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। या आगे फर्दर मैं इस पे जब वीडियोस बनाऊंगी और फर्दर जब आप ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है ड्रग। अच्छा, फार्मा के अंदर हमेशा जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ ड्रग, नॉट मेडिसिन। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ड्रग की क्या होता है कि एक केमिकल जब अपनी रॉ फॉर्म में होगा, ठीक है, जब एक केमिकल अपनी रॉ फॉर्म में हो तो उसको हम ड्रग कहते हैं। और जब इसी रॉ फॉर्म को हम इसकी प्रोसेसिंग करें, ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उस डोजेज फॉर्म को हम कहते हैं मेडिसिन। अब डोजेज फॉर्म क्या होती है? देखें, जो हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास या तो टैबलेट होती है या कोई कैप्सूल की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सिरप होते हैं, ये सस्पेंशन होते हैं, मतलब डिफरेंट डोजेज फॉर्म है। तो जब एक केमिकल को उसकी रॉ फॉर्म से प्रोसेस करके किसी एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में, किसी टैबलेट में, किसी कैप्सूल में, किसी सिरप में, या इंजेक्शन्स भी मिलते हैं, तो उनमें जब वो कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज मेडिसिन। ये आपने बात याद रखनी है कि ड्रग क्या होते हैं और मेडिसिन। फार्मा में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा ड्रग का वर्ड यूज़ करते हैं। अब दोबारा से आ जाते हैं फार्माकोलॉजी पे कि फार्माकोलॉजी की ये तो डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। पहला है ड्रग, दूसरा होता है ड्रग का इफेक्ट, ठीक है, ड्रग का इफेक्ट किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर होगा। और जब हमने ड्रग दी तो उस ड्रग के अगेंस्ट बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स शो किया। तो पहली चीज़ आ गई ड्रग। अब ड्रग क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक जब केमिकल कोई रॉ फॉर्म में होता है तो उसको ड्रग कहते हैं। लेकिन अगर हम ड्रग की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो कि यूज़ होता है फॉर डायग्नोसिस, फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ये ड्रग की डेफिनेशन है कि वो केमिकल जो कि किस लिए यूज़ हो, या तो डायग्नोसिस के लिए, या ट्रीटमेंट के लिए, या फिर प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ के लिए यूज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज ड्रग। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास ड्रग का इफ़ेक्ट। ड्रग का इफ़ेक्ट क्या होगा? देखें, अब हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? मेडिसिन हम लेने की वजह ये होती है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पेन है या उसको टेम्परेचर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर उसको पेन होगा तो वो एनाल्जेसिक्स लेगा। तो उसका पेन किलर लेने का या एनाल्जेसिक लेने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वो जो उसकी प्रॉब्लम है, यानी उसको पेन जो है, या उसको कोई टेम्परेचर है, ठीक है, या कोई और बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी, तो वो मेडिसिन लेने का उसका मकसद तो यही होता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो ड्रग जो होगी, हमने जब ली तो ड्रग अपना एक्शन शो करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एनाल्जेसिक ले रहे हैं तो वो क्या करेगी? वो पेन को रिलीव करेगी, ठीक है। तो अब जो बंदा ड्रग ले रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पेन है और वो एनाल्जेसिक ले रहा है, तो उसका जो डिज़ायर है,
ठीक है। उसकी डिज़ायर क्या है कि मेरा पेन जो है वो रिलीव हो जाए, ठीक है। ये उसका एक डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होगा। जब ड्रग उसका पेन रिलीव कर देगी तो ये एक डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये वो बंदा इसीलिए तो उसने ये ड्रग ली है ताकि उसका ये वाला जो पेन है वो दूर हो जाए, तो ये इसका डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट आ जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है, सम टाइम हम ड्रग लेते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जब हम देते हैं तो उसके साथ साथ जो हम जिस मकसद के लिए दे रहे होते हैं वो तो मकसद पूरा होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कॉमनली नाम सुना होगा साइड इफ़ेक्ट्स का। तो ड्रग्स का साथ डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट के साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम, ये हमारे पास अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें ये इफ़ेक्ट्स मिलें, लेकिन वो उस ड्रग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब भी हम ड्रग लेंगे तो वो वाले इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होंगे, तो वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ड्रग के इफ़ेक्ट में दो तरह के इफ़ेक्ट होंगे, एक होते हैं डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स और दूसरे होंगे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। तो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स प्लस अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ ड्रग, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग जब कहा जाए तो उसमें डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी होंगे और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी होंगे, दोनों चीज़ें आती हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है बॉडीज़ का रिस्पॉन्स। तो फार्माकोलॉजी में हमने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहले हम देखते हैं ड्रग को, ठीक है, फिर उस ड्रग का इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर क्या है, और फिर बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ड्रग जो है वो ली ओरल रूट के थ्रू, ठीक है, माउथ से हमने ली, ठीक है। वो ड्रग कहाँ जाएगी, माउथ से वो GIT में जाएगी। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट एज इट इज़ तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, सबसे पहले उसकी ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद फिर क्या होगा कि उसकी डिज़ोल्व होगी, ठीक है, वो जो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होती हैं उनके साथ डिज़ोल्व हो जाएगी उनमें, और उसके बाद फिर वो GIT से एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, ठीक है, फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो दिस इज़ बॉडी का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ ड्रग, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ना ड्रग का इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। और जो बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है टुवर्ड द ड्रग उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया कि बॉडी क्या क्या करती है। अच्छा, इसमें हमने चार पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। पहली चीज़ होती है एब्जॉर्प्शन, दूसरी चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन, देन होती है मेटाबॉलिज्म, एंड देन एलिमिनेशन होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि देखें, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि हमने ड्रग ली, वो डिसइंटीग्रेट हुई, डिज़ोल्व हुई, देन वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ब्लड में एब्जॉर्ब होकर अब ऑब्वियसली ड्रग को जब अपना एक्शन परफॉर्म करना है तो उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, अपने स्पेसिफिक जो उसकी साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे जाएगी, तभी जाके वहाँ पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी और हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हमें मिलेगा, तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद जब ड्रग अपना एक्शन काम, जब वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में या जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जाएगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद उसका क्या होना है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबलाइज होके वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई ताकि उसकी एलिमिनेशन आसान हो, और उसके बाद होती है एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशन, अब देखें एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखें अगर हमारे पास एक ड्रग जो है वो उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया सब कुछ, लेकिन वो अगर बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और बॉडी के अंदर उसका लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से फिर बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एलिमिनेशन डिफरेंट रूट के थ्रू होती है। जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होंगी वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो सलाइवा के थ्रू भी एलिमिनेट होती। तो उसके अलावा कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो फीसेस में एलिमिनेट होती हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो मदर का जो मिल्क होता है उसके थ्रू भी एलिमिनेट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उस पर आपको डिटेल में मतलब समझाऊंगी फार्माकोडायनामिक्स। लेकिन यहाँ पे अभी समझ लें थोड़ा सा कि व्हाट ड्रग डज द बॉडी। अच्छा, एक चीज़ के
फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स वाइवा में अक्सर एग्जामिनर जो है वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको क्या जवाब देते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो आपने कभी भी वाइवा में एग्जामिनर को ये वाला आंसर नहीं देना, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए है। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स आप डी से याद रख लें कि ये देखें फार्माकोडायनेमिक्स में डी पहले आ रहा है और यहाँ पे ड्रग डी, ठीक है। तो ड्रग डज टू द बॉडी जो होगा दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स, और बॉडी उसको अपोजिट कर देंगे, बॉडी डज टू द ड्रग, तो वो फार्माकोकाइनेटिक्स हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर जब आपसे ये पूछता है तो वो एक्चुअली ये नहीं पूछना चाह रहा होता, ये वाला जो सेंटेंस है वो ये नहीं पूछना चाह रहा होता, वो आपसे ये पूछना चाह रहा होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं। उसमें आपने बताना होता है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड इलिमिनेशन, ये ठीक है। आगे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी फार्माकोकाइनेटिक्स पे भी और फार्माकोडायनेमिक्स पे भी, तो उसमें मज़ीद डिटेल में आपको दूंगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग डज टू द बॉडी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखें कोई भी ड्रग है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेन किलर की ही बात कर लेते हैं। तो जब भी हमने एक पेन किलर दी है ओरल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू, ठीक है, तो वो ड्रग जो होगी वो पहले कहाँ जाती है, स्टमक में जाएगी, ठीक है, ब्रेक डाउन होगी, आगे डिज़ोल्व होगी। अब इस ड्रग का जो हमारा जो एम है या हमारा जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो क्या है कि हमारा पेन रिलीव हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने ड्रग दी और इसी तरह जो है वो पेन रिलीव हो जाए, ऐसे तो कोई भी पेन रिलीव नहीं होगा। ऑब्वियसली जो हम टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है, पेन किलर दे रहे हैं, वो जब तक अपनी स्पेसिफिक साइट पे नहीं जाएगी और वहाँ पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तब तक हमारा पेन जो है वो तो रिलीव नहीं होगा। अब हमने ड्रग दी, ठीक है, ड्रग यहाँ से सारा एब्जॉर्ब हो गई, जो फार्माकोकाइनेटिक्स वाले पॉइंट्स थे कि एब्जॉर्प्शन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो अपनी स्पेसिफिक साइट पे पहुँच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग की। फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिसेप्टर। अब आपने एक बात याद रखनी है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनके एक्शन के लिए उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। अब ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, ये एंजाइम भी हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम एज अ रिसेप्टर एक्ट कर सकते हैं फॉर द ड्रग। ड्रग जाके उस स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करेगी जो कि एंजाइम के ऊपर प्रेजेंट है और जाके उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी या एक्टिवेट कर देगी और उससे आगे हमारा जो भी डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हमें मिल जाता है। इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये बात आपने अभी के लिए याद रखनी है कि जो भी ड्रग होती है उसके लिए बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ उस ड्रग ने जाके बाइंड करना है और फिर हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमने फार्माकोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ना होता है, रिसेप्टर्स को पढ़ना होता है, ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन पढ़ना होता है, ठीक है, जो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को पढ़ना होता है और इसके अलावा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम फार्माको डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द ड्रग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो फार्माकोकाइनेटिक्स को अफेक्ट कर रही होती है ड्रग की। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास एसिडिक होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास बेसिक होती हैं, और ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं वो हम आगे जब फार्माकोकाइनेटिक्स और मैं इन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। कुछ ड्रग्स हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कार्ब्स होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं। इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, कुछ ड्रग उनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर एक ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी अब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। इसी तरह अगर एक ड्रग है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसकी अब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी, ठीक है। तब तो आज की वीडियो में बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, ड्रग क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है, ड्रग इफ़ेक्ट क्या होते हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह फिर आपको फार्माकोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़ाऊँगी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। तो थैंक यू। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क